जरा एक स्थिति के बारे में सोचते हैं। मतलब एक तरफ तो एक पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े होने वाली घरेलू हिंसा की एक भयानक घटना है, जहां एक इंसान की जान चली जाती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अंटार्कटिका में पिघलते हुए विशाल ग्लेशियर्स हैं या बिगड़ता हुआ वैश्विक पर्यावरण है। अब सतह पर अगर देखा जाए तो इन दोनों बातों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं लगता। हाँ, जाहिर है, एक तरफ एक व्यक्तिगत अपराध है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा ग्लोबल क्राइसिस है। वही तो। लेकिन क्या हो अगर इन दोनों भयानक समस्याओं की जड़ बिल्कुल एक ही हो? आज की इस गहरी चर्चा में हम कुछ ऐसे दस्तावेजों और लेखों की गहराई में उतरने वाले हैं जो एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा करते हैं। और ये दावा सच में बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। मतलब ये अध्ययन केवल ये नहीं बताता कि हमारी दुनिया की हर छोटी बड़ी समस्या कहाँ से पैदा हो रही है, बल्कि ये एक ऐसे परम समाधान की भी बात करता है जिसे दुनिया का हर धर्म किसी न किसी रूप में मानता है, जिसे आम बोलचाल में हम कहते हैं ना, बिगड़ी को बनाने वाला। और इन लेखों का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये समाधान कोई नई तकनीक या कोई क्या कहते हैं नई राजनीतिक नीति नहीं है। जब हम इन पन्नों को पलटते हैं तो एक बहुत ही सार्वभौमिक विचार उभर कर आता है। हाँ। मतलब इंसान चाहे कितना भी तार्किक क्यों ना हो, जब उसके अपने बनाए सारे सिस्टम्स, सारी रणनीतियां और विज्ञान की सीमाएं जवाब दे देती हैं, तब एक अंतिम सहारे की तलाश शुरू होती है। बिल्कुल, एक ऐसी परम सत्ता की तलाश। और यही वो बिंदु है जहां से हमारी आज की चर्चा वास्तव में एक नया मोड़ लेती है। इन दस्तावेजों का अध्ययन करते हुए मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये है कि अलग अलग धर्मों की मान्यताएं जो अक्सर एक दूसरे से बहुत अलग दिखाई देती हैं। हाँ, ऊपर से देखने पर तो अलग ही लगती हैं। वो संकट के समय बिल्कुल एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं। मतलब यहाँ इन स्रोतों में कुरान, बाइबल, सिख धर्म और यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के भी संदर्भ दिए गए हैं। और ये सभी किसी न किसी तरह से एक ही निराकार ज्योति बिंदु की ओर संकेत करते हैं, जिसे फॉर्मलेस पॉइंट ऑफ लाइट कहा गया है। इसे समझने के लिए हमें मानव मनोविज्ञान और इन धार्मिक ग्रंथों में छिपे गहरे अर्थों को एक साथ देखना होगा। ये केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जब मानवीय प्रयास विफल होते हैं तो एक ऐसी दिव्य बुद्धि की आवश्यकता होती है जो इस सारी अराजकता में एक व्यवस्था ला सके। इन लेखों में जो उदाहरण दिए गए हैं वे इस बात की बहुत स्पष्ट पुष्टि करते हैं। जैसे कि ईसाई धर्म में बाइबल का उल्लेख करते हुए कहा गया है, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। और ये भी कि वह संकट में हमारी शरण और शक्ति है। और इसी दिशा में इस्लाम के संदर्भ भी बहुत स्पष्ट हैं। या कुरान का जिक्र है जहां लिखा है, अल्लाह जिसको चाहे बेहतरी की ओर मोड़ दे। और ये भी कि निश्चय ही कठिनाई के साथ आसानी भी है। बिल्कुल। सिख धर्म में देखें तो तेरा किया मीठा लागे, या ये दृढ़ विश्वास की वाहेगुरु सब ठीक कर सकता है, ये भावना बहुत गहरी है। मुझे ये जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि बौद्ध धर्म, जो कि आमतौर पर एक ईश्वर की अवधारणा पर कम जोर देता है, हाँ, जो सत्य और कर्म के मार्ग पर अधिक जोर देता है, उसमें भी ये माना गया है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि भाषाएं अलग हैं, संस्कृतियां अलग हैं, लेकिन मानवीय अनुभव एक ही गवाही दे रहा है। जब स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं तो वो निराकार प्रकाश स्वरूप ही अंतिम सहारा बनता है। सही बात है। ये एक ऐसा सार्वभौमिक धागा है जो मतलब पूरी मानव जाति की चेतना को जोड़ता है। तो क्या हम इसे ग्लोबल इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर की तरह देख सकते हैं? इमरजेंसी नंबर, मतलब जिसे हर धर्म ने, हर इंसान ने अपने अपने तरीके से अलग अलग नामों से अपनी फोन बुक में सेव किया हुआ है। कोई अल्लाह कह रहा है, कोई गॉड, तो कोई वाहेगुरु। अच्छा, हाँ। लेकिन जब जीवन में भारी मुसीबत आती है और इंसान वो नंबर डायल करता है तो घंटी असल में एक ही जगह बज रही है। अरे वाह, ये उपमा बहुत ही सटीक है। वो इमरजेंसी नंबर एक ही जगह कनेक्ट होता है, क्योंकि वो सत्ता जिसे प्रेम, शांति और सर्वशक्तियों का सागर कहा गया है, वो एक ही है। तो अगर हम इस बात को सच मान लें कि दुनिया के हर धर्म ने इस परम सत्ता को एक अल्टीमेट सेवर के रूप में देखा है, तो एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल उठता है, क्या? अगर ऐसा कोई सेवर मौजूद है और इंसान सदियों से उसे पुकार भी रहा है, तो ये दुनिया इतनी अस्त-व्यस्त कैसे हो गई? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब ये खराबी शुरू कहाँ से हुई?
आज इंसान के पास इतनी उन्नत तकनीक है, इतना विज्ञान है, फिर भी वो घर के क्लेश से लेकर दुनिया के युद्धों तक को क्यों नहीं सुलझा पा रहा है? इन दस्तावेजों में इस सवाल का जो जवाब दिया गया है वो बहुत ही सीधा है, लेकिन क्या कहते हैं उसे पचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अच्छा, ऐसा क्या है इसमें? यहाँ दुनिया की हर समस्या की सिर्फ एक ही जड़ बताई गई है, और वो है देह अभिमान। देह अभिमान? हाँ, यानी स्वयं को एक आध्यात्मिक सत्ता या आत्मा समझने के बजाय केवल ये भौतिक शरीर समझना। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। मतलब ये कैसे हर समस्या की जड़ बन जाता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति खुद को सिर्फ एक नश्वर भौतिक शरीर मानता है तो उसकी पूरी दुनिया उसी शरीर के इर्द गिर्द सिमट जाती है। शरीर को सुख देना, शरीर की पहचान को बचाए रखना। और इसी देह अभिमान से इन स्रोतों के अनुसार 5 प्रमुख विकार जन्म लेते हैं। वो 5 विकार कौन से हैं? अहंकार, काम या वासना, क्रोध, लोभ और मोह। जब इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसे क्रोध आता है। बिल्कुल। और जब पूरी हो जाती हैं तो और ज्यादा की चाहत यानी लोभ पैदा होता है। शरीर और उससे जुड़े रिश्तों के प्रति गहरा मोह पैदा हो जाता है। और इन सब में सबसे बड़ा है अहंकार, जो अपनी झूठी पहचान को समाज में बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस बात को पुख्ता करने के लिए इन लेखों में जो उदाहरण दिए गए हैं वे सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जैसे कि वो घटना जिसका मैंने एकदम शुरुआत में जिक्र किया था। हाँ, वो पेट्रोल पंप वाली घटना। बिल्कुल। एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाली 28-29 साल की महिला की उसके ही पति द्वारा दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। कारण कोई बहुत बड़ी दुश्मनी नहीं थी। तो क्या था? कारण था पति का अहंकार। उसे लगता था कि उसकी पत्नी का पेट्रोल पंप पर काम करना समाज में उसकी अपनी इमेज और उसके रुतबे को कम कर रहा है। मतलब लोग क्या कहेंगे, इस झूठे अहंकार ने इतना अंधा कर दिया कि एक इंसान की जान ही ले ली गई। ये अहंकार का सबसे चरम और विनाशकारी रूप है। यहाँ वो व्यक्ति खुद को एक आत्मा के रूप में नहीं बल्कि समाज में अपनी एक काल्पनिक भौतिक पहचान के रूप में देख रहा था। सही बात है। उसे लगा कि उसकी पत्नी का काम करना उस पहचान पर सीधा हमला है। और एक दूसरा उदाहरण जो हर घर की कहानी लगता है वो है मोबाइल फोन का। आज तकनीक ने हमें दुनिया भर की सुख सुविधाएं दी हैं। हाँ, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। हम मीलों दूर बैठे लोगों से सेकंडों में जुड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। लेकिन इन दस्तावेजों का विश्लेषण बताता है कि इन सुविधाओं के बावजूद घरों में कलह और क्लेश कम होने के बजाय और बढ़ गए हैं। इंसान तकनीक का इस्तेमाल भी अपने अहंकार को पुष्ट करने या भौतिक मोह को बढ़ाने के लिए कर रहा है। क्योंकि देखिए, तकनीक बाहरी दुनिया को आसान बना सकती है, लेकिन वो इंसान के भीतर के लोभ या अहंकार को खत्म नहीं कर सकती ना। यहाँ मैं थोड़ा रुक कर एक सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ, बताइए। आपसी तनाव, घरेलू हिंसा या युद्ध को इंसान के अहंकार और देह अभिमान से जोड़ना तो पूरी तरह से तर्कसंगत लगता है, ये समझ आता है। लेकिन इन लेखों में एक दावा किया गया है जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। कौन सा दावा? इसमें ओजोन लेयर का कम होना, लैंडस्लाइड, सुनामी, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना और ग्लोबल वार्मिंग जैसी भारी प्राकृतिक आपदाओं को भी इसी देह अभिमान का परिणाम बताया गया है। क्या हम सच में एक पिघलते हुए अंटार्कटिका के ग्लेशियर को एक इंसान के पर्सनल ईगो का नतीजा कह सकते हैं? क्या ये बात विषय को कुछ ज्यादा ही खींचने वाली नहीं लगती? सतह से देखने पर यह अजीब लग सकता है, मैं मानती हूँ। लेकिन अगर हम इसके पीछे की पूरी क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक श्रृंखला को समझें तो ये दावा बहुत ही वैज्ञानिक और तार्किक है। वो कैसे? ध्यान से देखिए। जब इंसान ये भूल जाता है कि वो एक शाश्वत आत्मा है और खुद को सिर्फ एक विनाशी शरीर मानने लगता है तो उसके अवचेतन मन में एक गहरा भय बैठ जाता है। नष्ट होने का भय। बिल्कुल, नष्ट होने का भय। इस असुरक्षा से बचने के लिए वो बाहरी भौतिक चीजों में सुरक्षा खोजने लगता है। अच्छा, मतलब अगर मैं सिर्फ ये शरीर हूँ तो मुझे इस शरीर को सुरक्षित और सुखी रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहिए होंगी। सटीक रूप से। और यहीं से भोग विलास की वो भूख जन्म लेती है जो कभी खत्म नहीं होती। एक घर से संतुष्टि नहीं होती तो 10 चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का जो आज अंधाधुंध दोहन हो रहा है, पहाड़ों को काटकर कंक्रीट के जंगल बनाना, नदियों को प्रदूषित करना, प्लास्टिक का बेतहाशा इस्तेमाल या फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं, ये सब आखिर क्या है? इंसानी लोभ। हाँ,
ये इंसान के असीमित लोभ का भौतिक रूप ही तो है। इसलिए ये जो जलवायु परिवर्तन है वो कोई रातों रात हुई वैज्ञानिक दुर्घटना नहीं है। ये सदियों से चले आ रहे मानवीय लोभ और देह अभिमान का ही प्रत्यक्ष परिणाम है। लेकिन यहाँ एक तर्क ये भी तो हो सकता है कि आज का विज्ञान और ग्रीन टेक्नोलॉजी भी तो इस कार्बन एमिशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ खुद को आत्मा मान लेने से कार्बन एमिशन रुक जाएगा? देखिए, इन दस्तावेजों का तर्क यही है कि समाज सुधारक और वैज्ञानिक अक्सर इसलिए विफल हो जाते हैं क्योंकि वे बीमारी का नहीं बल्कि केवल लक्षणों का इलाज कर रहे हैं। लक्षणों का इलाज? हाँ, आप एक तकनीक से प्रदूषण कम करेंगे, लेकिन अगर इंसान के भीतर का लोभ खत्म नहीं हुआ तो वो उसी तकनीक का इस्तेमाल किसी नई विनाशकारी चीज के लिए कर लेगा। बिल्कुल सही बात है। जब तक भीतर की प्यास नहीं बुझेगी, बाहर का दोहन नहीं रुकेगा। ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। यानी मानवीय प्रयास केवल एक समस्या को हल करके 10 नई समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर वो जो इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर वाली परम सत्ता है जिसके बारे में हमने बात की थी, वो इस उलझन को कैसे सुलझाती है? वो आकर कोई जादू की छड़ी तो नहीं घुमाती होगी? नहीं, जादू तो नहीं होता। तो इन लेखों के अनुसार इसका असली समाधान क्या है? समाधान के रूप में यहाँ 2 बहुत ही स्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है। और वो क्या है? ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग। इसका मूल आधार ये समझ है कि मनुष्य एक निराकार ज्योति बिंदु चेतन शक्ति आत्मा है और यह शरीर केवल कर्म करने का एक साधन या उपकरण मात्र है। इस बात को श्रोत में हमारी आम भाषा के उदाहरण से बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। हाँ, वो उदाहरण बहुत अच्छा है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में हमेशा कहते हैं ना, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरी आंखें थक गई हैं, या मेरा शरीर कमजोर हो गया है। हम ये कभी नहीं कहते कि मैं देह हूं या मैं हाथ हूं। बिल्कुल नहीं कहते। हर वाक्य में एक मैं है जो इस शरीर से अलग है। ये हमारी भाषा में गहराई से बसा हुआ एक भूला हुआ सत्य है। तो क्या ये कुछ ऐसा है, मतलब जैसे कोई व्यक्ति सालों से एक गाड़ी चला रहा हो और गाड़ी चलाते चलाते वो इतना मग्न हो जाए कि वो ये भूल ही जाए कि वो एक इंसान है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। वो खुद को ही वो लोहे की मशीन समझने लगे। अगर मशीन पर खरोंच आए तो उससे लगे कि उसकी आत्मा पर खरोंच आ गई है। सही कहा। और फिर ये जो सहज राजयोग है, क्या ये हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को रीबूट करने जैसा है, जो हमें बस ये याद दिलाता है कि भाई तुम सिर्फ इस मशीन के ड्राइवर हो, तुम ये मशीन नहीं हो? ये ड्राइवर और मशीन की उपमा एकदम सटीक है। जब उस ड्राइवर को अपनी असलियत याद आ जाती है तो उसका ड्राइविंग का तरीका ही पूरी तरह बदल जाता है। इन लेखों में इस परिवर्तन की एक बहुत ही तार्किक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बताई गई है कि ये काम कैसे करता है। ये एक पूरी श्रृंखला है। वो श्रृंखला क्या है? जब आत्मिक स्मृति लौटती है तो सबसे पहले मनुष्य की स्थिति बदलती है। वो खुद को शांत और सुरक्षित महसूस करता है। स्थिति बदलने से उसकी वृत्ति यानी उसके मनोभाव बदलते हैं। वृत्ति बदलने से उसकी दृष्टि बदलती है। वो दुनिया को और दूसरों को शरीर, जाति या हैसियत के रूप में देखने के बजाय साथी आत्माओं के रूप में देखने लगता है। अच्छा, साथी आत्माओं के रूप में। हाँ, और जब दृष्टि बदलती है तो उसके निर्णय लेने की क्षमता स्पष्ट हो जाती है। सही निर्णयों से उसके कर्म सुधरते हैं और जब कर्म बार बार सही होते हैं तो उसके संस्कार यानी उसकी आदतें और उसका पूरा स्वभाव ही बदल जाता है। अगर हम इस पूरी मनोवैज्ञानिक श्रृंखला को उस पेट्रोल पंप वाली घटना पर लागू करके देखें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हाँ, जरा सोचिए। अगर उस पति की स्थिति देह अभिमान की ना होकर आत्मिक होती, अगर वो खुद को समाज में एक झूठी प्रतिष्ठा वाला शरीर न मानकर एक शांत आत्मा मानता, तो उसकी दृष्टि अपनी पत्नी की तरफ अलग होती। बिल्कुल। वो उसे अपनी संपत्ति या अपना रुतबा गिराने वाला कारक नहीं बल्कि एक स्वतंत्र इकाई के रूप में देखता। उसका निर्णय गुस्से से भरा नहीं होता और वो भयानक कर्म कभी होता ही नहीं। और यही कारण है कि इन लेखों में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि स्व परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होता है। बाहर की दुनिया को सुधारने का रास्ता इंसान के भीतर से होकर गुजरता है। और इसी आंतरिक नियंत्रण की प्रक्रिया को सहज राजयोग कहा गया है। जितना मैंने इसे पढ़ा मुझे समझ आया कि ये कोई बहुत मुश्किल शारीरिक व्यायाम नहीं है जहां आपको जंगलों में जाकर बैठना पड़े। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी ही सूक्ष्म कर्मेंद्रियों यानी अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने संस्कारों का राजा बनने की प्रक्रिया है। इसीलिए इसका नाम राजयोग है। भारत में एक बहुत ही पुरानी और गहरी कहावत है ना, मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया।
जब इंसान खुद को आत्मा समझकर उस परम सत्ता, उस ज्योति बिंदु से मानसिक रूप से जुड़ता है तो उसे एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। अच्छा, इस ऊर्जा से मन पर नियंत्रण आ जाता है। मन को मारना या दबाना नहीं पड़ता, बल्कि वो ज्ञान की शक्ति से खुद ब खुद शांत और अनुशासित हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस सहज राजयोग को करने के लिए किसी विशेष स्थान या उम्र की जरूरत नहीं है। इसे कोई भी बच्चा, बूढ़ा या काम पर जाता हुआ युवा कहीं भी और कभी भी कर सकता है। ठीक है, तो खुद को आत्मा समझना और अपने मन का राजा बनना, ये तो व्यक्तिगत स्तर पर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम हो गया। बिल्कुल। लेकिन इन दस्तावेजों में एक और बहुत ही गहरा आयाम खोला गया है जो इस पूरी चर्चा को एक विशाल कैनवस पर रख देता है। वो क्या? वो है सृष्टि चक्र, यानी समय के चक्र का ज्ञान। ये जानना कि इस पूरी दुनिया के एक विशाल नाटक में, इस अनंत समय रेखा में हमारा स्थान आखिर है कहाँ। ये एक ऐसा ज्ञान है जो इंसान को उसके अस्तित्व का पूरा संदर्भ देता है। जब तक मनुष्य को ये नहीं पता होता कि वो कहाँ से आया है और ये दुनिया किस दिशा में जा रही है, वो हमेशा एक अनिश्चितता में रहता है। इन लेखों के अनुसार वो परम सत्ता आकर आत्माओं को सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का पूरा ज्ञान देती है। तो ये सृष्टि चक्र असल में काम कैसे करता है? इसे एक यात्रा की तरह समझिए। शुरुआत में जब आत्माएं अपने मूल स्वरूप में होती हैं, तो सब कुछ शुद्ध और शांत होता है, जिसे अक्सर स्वर्णिम युग या सतयुग कहा जाता है। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, मतलब मध्य भाग में, आत्माएं अपने आत्मिक स्वरूप को भूलकर भौतिक शरीरों से जुड़ने लगती हैं। और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। हाँ, यहीं से देह अभिमान और वे 5 विकार प्रवेश करते हैं जिनका हमने पहले जिक्र किया था। और फिर आता है अंत, जो वर्तमान समय की स्थिति है, जहाँ ये देह अभिमान चरम पर पहुंच जाता है और हर तरफ घरेलू क्लेश से लेकर ग्लोबल वार्मिंग जैसी अराजकता फैल जाती है। ये तो सच में क्या कहते हैं, दिमाग के सारे जाले साफ कर देने वाला विचार है। जरा सोचिए, जब किसी इंसान को ये पूरी टाइमलाइन समझ आ जाती है कि हम पूर्णता से शुरू हुए थे, धीरे धीरे पतन हुआ और अब हम उस चक्र के एकदम आखिरी हिस्से में खड़े हैं। बिल्कुल। जहां वह परम सत्ता फिर से इस चक्र को नया करने के लिए ज्ञान दे रही है, तो उसके भीतर की सारी अनिश्चितता, भविष्य का सारा डर और असुरक्षा जड़ से खत्म हो जाती है। इसी स्पष्टता को इन दस्तावेजों में स्वदर्शन या सुदर्शन कहा गया है। जब इंसान को अपने पतन का मूल कारण समझ आ जाता है, तो उत्थान का रास्ता अपने आप खुल जाता है। सही बात है। वो मोह और माया के उलझे हुए झमेले से मुक्त होकर एक स्थायी सुख और शांति की मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है। लेखों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का जिक्र है, मुरली। मुरली। हाँ, यह वह माध्यम है जिसके द्वारा यह ऐश्वर्य ज्ञान दिया जाता है। और इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस ज्ञान पर, इस समझ पर दुनिया की हर आत्मा का समान अधिकार है। मतलब ये कोई एक्सक्लूसिव क्लब नहीं है। बिल्कुल नहीं, हर कोई इसे समझ सकता है। और यहीं आकर वो जो शुरुआत में हमने बिगड़ी को बनाने वाला की अवधारणा पर बात की थी, वो पूरी तरह से सार्थक सिद्ध होती है। वो परम सत्ता आसमान में बैठकर कोई जादू से दुनिया की गरीबी या प्रदूषण को खत्म नहीं करती। वो इंसान को ये ज्ञान, ये सुदर्शन चक्र और राजयोग की शक्ति देती है, ताकि इंसान खुद अपनी बिगड़ी हुई स्थिति को, अपने मन को सुधार सके। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को एक सूत्र में पिरोएं, तो हमने एक बहुत ही अद्भुत यात्रा तय की है। हाँ, बिल्कुल। हमने शुरुआत की थी इस विचार से कि कैसे दुनिया की हर भाषा, हर ग्रंथ और हर धर्म संकट के समय एक ही अंतिम सहारे और परम सत्ता की बात करते हैं, एक ग्लोबल इमरजेंसी नंबर। फिर हमने ये समझा कि कैसे हमारे भौतिक शरीर के प्रति अत्यधिक लगाव, यानी देह अभिमान, हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या की इकलौती जड़ है, चाहे वो एक पेट्रोल पंप पर होने वाली भयानक हिंसा हो या फिर हमारे ग्रह को नष्ट करने वाला अंधाधुंध उपभोक्तावाद और जलवायु परिवर्तन। और अंततः हमने उस परम समाधान को देखा कि कैसे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के माध्यम से अपनी आत्मिक स्मृति को जगाना ही दुनिया की हर बिगड़ी को बनाने का एकमात्र व्यवहारिक रास्ता है। बिल्कुल, क्योंकि व्यवस्थाओं को बदलने से पहले व्यवस्था बनाने वाले इंसान को भीतर से बदलना होगा। और इसी परिवर्तन से जुड़ा एक आखिरी विचार मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगा, जिस पर गहराई से सोचना चाहिए। ये विचार भी आज के इन्हीं दस्तावेजों से लिया गया है।
इन लेखों में उस परम सत्ता के लिए एक बहुत ही सुंदर और काव्यात्मक बात कही गई है। उसे पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला और कांटों को फूल बनाने वाला कहा गया है। ये बहुत ही गहरा रूपक है। हाँ, ये कीमिया या अल्केमी का एक बहुत गहरा रूपक है। हम सब जानते हैं कि पारस वो मिथकी पत्थर है जो लोहे को छू ले तो उसे भी सोना बना देता है। बिल्कुल। अब जरा इस पर विचार कीजिए। यदि ये सहज राजयोग और ये ईश्वरीय ज्ञान वास्तव में हमारे मूल मानवीय स्वभाव को बदलने की, पत्थर जैसी कठोर और स्वार्थी बुद्धि को पारस बनाने की एक आध्यात्मिक कीमिया है, तो जरा कल्पना करें जब दुनिया के काफी सारे पत्थर ये जान लेंगे कि उनके भीतर पारस बनने की क्षमता छिपी हुई है। जब वे खुद को शरीर के बजाय एक शुद्ध आत्मा के रूप में देखने लगेंगे तो क्या होगा? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या ये सामूहिक आत्मिक चेतना सचमुच इस ग्रह की भौतिक वास्तविकता को हमेशा के लिए बदल सकती है? क्या लोगों की सोच बदलने से ये पिघलते हुए ग्लेशियर, ये सूखती हुई नदियां और ये हिंसक होता समाज वापस अपने स्वर्णिम युग में लौट सकता है? ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसी संभावना है जिस पर हम सबको अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ा सा समय निकालकर पूरी गहराई से विचार करना चाहिए।